यह कहानी है आरावार और रिया की, दो अलग अलग दुनिया के रहने वाले दो व्यक्तियों की, जिनकी राहें कभी एक दूसरे से टकराई थीं और फिर एक अनकहे रिश्ते में बदल गईं। आरव एक छोटे से गांव का लड़का था, जो अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद एक बड़े शहर में काम की तलाश में आया था। उसका सपना था कि वह अपने परिवार को एक बेहतर जीवन दे सके। रिया एक बड़े शहर की लड़की थी, जो एक प्रतिष्ठित कंपनी में काम करती थी। वह अपने करियर में बहुत सफल थी, लेकिन उसके दिल में एक खालीपन था, जो उसे कभी शांत नहीं होने देता था। एक दिन एक पुस्तकालय में दोनों की मुलाकात हुई। रिया अपनी पसंदीदा किताबें पढ़ने आई थी और आरव, जो एक लेखक बनने का सपना देखता था, वहां किताबों की दुनिया में खो जाने आया था। पहली बार जब उनकी नजरें मिलीं, तो दोनों को एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे वह एक दूसरे को पहले कहीं देख चुके हों, जैसे यह मुलाकात नियति द्वारा तय की गई हो। आरव ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, यह किताब बहुत रोचक है। क्या आपने इसे पढ़ा है? रिया ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, यह मेरी पसंदीदा है। आपको यह किताब कैसी लगी? यह छोटी सी बातचीत उनके बीच एक खास कनेक्शन की शुरुआत बनी। रोज रोज वे किताबों के बारे में बात करने लगे। धीरे धीरे और भी बातें होने लगी। आरव ने रिया को अपनी लिखी कुछ कविताएं सुनाई और रिया ने उसे अपनी जीवन की छोटी छोटी कहानियां साझा की। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, दोनों के दिलों में एक हलचल सी बढ़ने लगी। आरव को रिया के साथ समय बिताना अच्छा लगता था और रिया को भी आरव की सादगी और उसकी मेहनत पसंद आने लगी। दोनों के बीच का रिश्ता दोस्ती से कुछ आगे बढ़ चुका था, लेकिन किसी ने भी अपने दिल की बात नहीं की थी। एक शाम, जब आरव और रिया एक पार्क में साथ बैठे थे, आरव ने रिया से कहा, रिया, मुझे हमेशा लगता है कि मैं तुम्हारे साथ किसी दूसरी दुनिया में हूं, जहां सब कुछ आसान और सुंदर लगता है। रिया ने उसकी ओर देखा और उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो वह पहले कभी नहीं देख पाई थी। रिया ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, आरव, कभी कभी मुझे लगता है कि मैं भी यही महसूस करती हूँ। तुमसे मिलने के बाद मेरी जिंदगी में एक नया रंग आया है। दोनों चुप हो गए, जैसे शब्द अब उन दोनों के बीच कुछ और कह रहे हों। यह खामोशी उनके दिलों के बीच के अनकहे शब्दों को समझ रही थी। फिर रिया ने धीरे से कहा, लेकिन आरव, हमारी दुनिया बहुत अलग है। तुम एक छोटे गांव से हो और मैं यहाँ एक बड़े शहर में रहती हूँ। हमारी राहें अलग हैं। क्या हमें इन्हें जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए? आरव की आंखों में एक गहरी उदासी थी। वह जानता था कि रिया का सवाल सही था, लेकिन उसका दिल कहता था कि वह उसे खो नहीं सकता। मैं जानता हूँ रिया, हमारी राहें अलग हैं, लेकिन क्या हमारी जिंदगी का रास्ता एक साथ चलने का नहीं हो सकता? क्या हमारी दोस्ती और यह रिश्ता सिर्फ इस दुनिया के सीमित नियमों से बंधे रह सकते हैं? आरव ने धीरे से कहा। रिया कुछ देर के लिए चुप रही। फिर उसने कहा, तुम सही कहते हो आरव। शायद हमें अपनी राह खुद बनानी चाहिए। हम जिस रास्ते पर हैं, वह हमारे सपनों और रिश्ते के लिए सबसे अच्छा हो सकता है। और फिर दोनों ने उस दिन एक अजीब सा वादा किया, कभी न रुकने का, कभी हार न मानने का। उन्होंने यह तय किया कि वे अपने रिश्ते को उसी रास्ते पर चलेंगे, जिस रास्ते पर उनके दिल उन्हें ले जाते थे। कुछ महीने बाद आरव ने अपने छोटे से गांव को छोड़कर शहर में नौकरी शुरू की। वह जानता था कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन उसने रिया के साथ अपने रिश्ते को अपने सपनों से ऊपर रखा। रिया ने भी अपने करियर की जड़ें थोड़ा कम कर दी, ताकि वह आरव के साथ अपने रिश्ते को और मजबूत कर सके। दोनों ने मिलकर अपने सपनों को जीने का रास्ता तय किया। उन्होंने अपने परिवारों को समझाया और अपने दिल की बातों को खुलकर कहा। समय के साथ आरव और रिया का रिश्ता एक नया मुकाम हासिल करता गया। दोनों ने अपनी अलग अलग दुनिया को जोड़ने की राह में आने वाली चुनौतियों का सामना किया और आखिरकार उन्हें समझ में आ गया कि असल में मिलन की राह वह नहीं होती जो पहले से बनी होती है, बल्कि वह राह होती है जिसे हम अपने प्यार और विश्वास के साथ खुद बनाते हैं।